दोस्तों नमस्कार। पिछले काफ़ी वक्त से बांग्लादेश के अंदर एक अनरेस्ट की स्थिति बनी हुई है और उस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी चर्चा हो रहा था। और हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि आप गोदी मीडिया भी कहते हैं, जिसको कि सरकारी और दरबारी मीडिया भी कहा जाता है, ये लोग और साथ ही साथ जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं, ये सभी लोग हिंदुस्तान में काफ़ी हो हल्ला मचा रहे थे। और इन सभी लोगों का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के भारत में कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के और जो नेता हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की एमपी, केरल के वायनाड से एमपी प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के इशू को लोकसभा के अंदर उठाया। अब 16 दिसंबर का ही दिन प्रियंका गांधी ने क्यों चुना, ये इम्पोर्टेंट है और इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने क्या मुद्दे उठाए, क्या उन्होंने सवाल किया सरकार से। 2 मुद्दे उन्होंने वहाँ पर उठाया, जिसमें कि जो पहला मुद्दा था वो बांग्लादेश को लेकर के था। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू और प्लस ईसाई, उनके साथ जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ भारत सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए। ये भारत सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करें। उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, उनके तकलीफ़ को समाप्त करने में भारत सरकार भूमिका निभाए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, जबकि मोदी सरकार को कायदे से बांग्लादेश के साथ बातचीत करना चाहिए और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपना योगदान और अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पहला चीज़ उन्होंने, प्रियंका गांधी ने ये कहा। दूसरा चीज़ जो उन्होंने उठाया वो एक तस्वीर को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया और ये कहा गया कि आज यानी कि 16 दिसंबर को सेना के मुख्यालय से वो तस्वीर उतार दी गई जिसमें पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। ये हिंदुस्तान के वीर सैनिकों का अपमान है। ये देश का मुद्दा है, देश के लिए गर्व की बात है और इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि उस तस्वीर को वापस से उस जगह पर लगाई जानी चाहिए। मज़ेदार बात मैं आपको ये बता दूं कि जब प्रियंका गांधी इन मुद्दों को उठा रही थी तो उसी बीच में उनके माइक को भी बंद कर दिया गया। आप उनके जो भाषण थे संसद भवन के अंदर, उसको एक बार यहाँ पर ज़रूर सुनिए। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। इतना ही नहीं दोस्तों, संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाने के बाद जब लोकसभा के बाहर निकले तो संसद के परिसर में ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक तरीके से प्रदर्शन भी किया और वहाँ पर भी ये डिमांड किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो चीज़ हो रहा है, भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आते हैं कि इसके लिए प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने 16 दिसंबर का दिन क्यों चुना। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो ये है कि 16 दिसंबर ही वो महत्वपूर्ण दिन है जब 1971 को, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को इस दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश का उदय होता है। बांग्लादेश की स्थापना होती है 16 दिसंबर 1971 को। और इसीलिए बांग्लादेश के स्थापना दिवस के पूर्व
अवसर पर ही, शुभ अवसर पर ही प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जो अत्याचार हैं उस मुद्दे को लोकसभा के अंदर उठाया है। और बांग्लादेश, जिसको कि आप आज दुनिया के नक्शे पर देख पा रहे हैं, ये सब जो चीज़ है वो उस वक्त की हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो अदम्य साहस है, उनका जो उनका कुशल नेतृत्व है, और साथ ही साथ जो भारतीय सेना के जो वीर जवान हैं उनके पराक्रम का रिजल्ट है आज का बांग्लादेश। और दुनिया के नक्शे पर जब तक बांग्लादेश रहेगा तब तक इंदिरा गांधी के उस अदम्य साहस और उनके कुशल नेतृत्व को याद किया जाएगा। ऐसे ही नहीं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने उस वक्त में ये कारनामा कर दिखाया था जब दुनिया का कोई भी देश इस संबंध में बोलना नहीं चाहता था, इस पर कोई सुनवाई नहीं करना चाहता था। उस वक्त में इंदिरा गांधी ने ये काम करके दिखाया था और पाकिस्तान को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया था। जब ये सब चीज़ें हो रही थी उस वक्त में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था। और यही वो तस्वीर थी जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर किया कि उसी तस्वीर को जिसमें कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक समर्पण कर रहे थे, तो उसी तस्वीर को मोदी जी ने हटा दिया और वहाँ पर एक दूसरी धार्मिक टाइप की तस्वीर ला करके लगा दी गई। सोचिए कि ये देश के लिए एक गर्व की बात थी, उस जीत का यादगार था ये तस्वीर, और उसको इन्होंने हटा दिया। एक बहुत बड़ी जीत थी, सेना के जो पराक्रम है, जो सेना के शौर्य हैं, उसका प्रतीक था वो तस्वीर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस तस्वीर को हटा दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी को ये तस्वीर हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, इंदिरा गांधी। नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू को लेकर के इनके मन में इतनी कुंठा है, इनके मन में इतना द्वेष है इन चीज़ों, इन्हें लेकर के इतनी ईर्ष्या है कि उनसे जुड़ी हुई हर याद को ये मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ऐसा करके कहीं ना कहीं ये इस देश के साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने अगर आत्मसमर्पण किया तो ये पूरे देश का जीत था, हिंदुस्तान की जीत थी, हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं उनकी जीत थी। और इस तस्वीर को हटवा करके नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इंदिरा गांधी का अपमान किया है, इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व और उनकी क्षमता का अपमान किया है, बल्कि सेना के जवानों के पराक्रम का भी अपमान करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। ये विशुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही ओछी, एक बहुत ही घटिया सोच, मानसिकता और राजनीति है जो यहाँ पर दिखाई देती है। आप सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के भक्त हर दिन इस देश में हिंदू 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 करते रहते हैं, लेकिन जब मौका आता है कुछ करने का तब सरकार जो है वो पाँव खींच लेती है। और यहाँ पर भी वही चीज़ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बतौर इस देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के लिए क्या करेंगे, वहाँ के हिंदुओं के लिए, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है ईसाई, उनके लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और यही जो है नरेंद्र मोदी का वास्तविक चरित्र है। दरअसल नरेंद्र मोदी को ना तो हिंदुओं से कोई मतलब है, ना मुसलमानों से कोई मतलब है, ना इंसानों से कोई मतलब है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, गद्दी से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। लोगों को बेवकूफ़ बना करके, गुमराह करके, लोगों को बरगला करके और उनका वोट हासिल करके कुर्सी पर बैठ जाओ, बस इतने से नरेंद्र मोदी को मतलब है। बाकी नरेंद्र मोदी जी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने लच्छेदार भाषा में मीठे मीठे भाषण दे करके लोगों को सपने दिखा करके और उनका वोट हासिल करना है। दैट्स इट। नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।